क्वेश्चन नंबर 45। श्रेया निकालो। पेज नंबर है 5.102। मिल गया श्रेया? हाँ सर, ठीक है, मिल गया सर। ओके। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज इतना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज सोल्ड फॉर इतना। अब बताओ, इसमें लिखा हुआ है, अब इसमें बताओ लॉन्ग मेथड लगेगा शॉर्ट मेथड, कैसे पता चलेगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे या नहीं दे रखे? दे रखे है ना इसमें, तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा? लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड। लॉन्ग। हाँ जी, बढ़िया। एक मशीनरी अकाउंट बना लो। चलो तुम भी करो साथ साथ, अब तुम लोगों को भी आता है सब। मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो। एक बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कभी कभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलते हैं, पेपर में डर मत जाना, उसे प्रोविजन फॉर डेप लिख देना बस, है ना। हाँ सर। अगर तुम लोग 11th में एक साथ पढ़ते तो हम भी पढ़ाते हैं इसे, 11th में भी यही। इसके बाद यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, बताना कितना बैलेंस बीडी। अर्चना, देखो 2013 और 14 दे रखा, 13 का होगा ओपनिंग बैलेंस 20 लाख। नोट्स टू अकाउंट में सर 20 लाख का है। हाँ जी, नहीं दिख रहा? नोट्स टू अकाउंट में आओ, टेंजिबल असेट्स के अंदर। अच्छा ठीक है। हाँ देखो तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ना सिखाता हूँ। देखो ये बैलेंस शीट, इस साइड लेफ्ट साइड पे देखो बैलेंस शीट बनी हुई है, ठीक है। ये बैलेंस शीट बनी हाँ है, सर। उसके नोट्स टू अकाउंट यहाँ पर है। जैसे टेंजिबल असेट्स थी, टेंजिबल असेट्स थी, नोट नंबर 2 बना हुआ है, इसमें जाके देखो नोट नंबर 2 में है क्या क्या, टेंजिबल असेट्स के अंदर क्या क्या कवर हो रहा है। तो लिखा है मशीनरी, ठीक है। ऐसे भी पढ़ते हैं इसको, हाँ सर। ठीक है। ये कितना है? 25,40,000, ठीक है श्रेया। चलो इसके देखो ओपनिंग बैलेंस, इसका देखो, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख। 3 और लाख। टू बैलेंस बीडी क्लोजिंग 4 लाख। 4 लाख, ठीक है। इसके बाद अब पढ़ो एडजस्टमेंट जो लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 40,000, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 40,000, वो कहाँ ट्रांसफर कर दो? असेट डिस्पोजल अकाउंट में। असेट डिस्पोजल। 20,000, सॉरी 48,000, 48,000। और इधर आ गया, जिस अकाउंट से ट्रांसफर होता है उसी का नाम लिख देते हैं, मशीनरी अकाउंट। 48,000, और उस पे जितना डेप लगा हुआ है वो भी एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दो। यहाँ से कितना डेप लगा है बताओ उस पे? 32,000, ये इधर ट्रांसफर कर दो। कौन से अकाउंट से आया ये? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दो। अर्चना कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, 32,000। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। 48,000 की मशीन थी, 32,000 उस पर डेप लग चुका है, तो अब वैल्यू, नेट वैल्यू कितनी की रहेगी? 16,000 की। यस सर। ठीक है, हाँ सर। 16,000 की। और बेची कितनी में? 12,000 में, बाय बैंक। बेचा कितने है? 12,000। बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? लॉस हो गया 4,000 का। तुम लोग कैलकुलेशन क्यों नहीं कर पा रहे हो?
हाँ सर, लॉस हो गए सर, माइक ऑफ करके बोल रही थी। ठीक है 48,000 48,000। श्रेया ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, और ये तो क्लियर है तुम्हारा, ऐसे जो ये हम ट्रांसफर करते हैं, यस सर। देख रहे हो तुम? अब बंद कर लो ऊपर वाले अकाउंट को बस। कितना आएगा ये? 4,32,000, 4,32,000 और बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। ये कितना आ जाएगा? 1,32,000। ऐसे इसको बंद करेंगे, ये आ जाएगा 25 लाख 25 लाख 88 88। हाँ सर, 88,000। 88 आए। हाँ जी, 88,000 और 2 यहाँ पर बैंक आ जाएगा। ये बैंक क्या होता है? ये परचेज बताता है कि कितने का परचेज किया है। हाँ ठीक है, 5,88,000। ठीक है, हाँ सर। देखो अब मैं एक बार पूरे उसको समझा देता हूँ एक बार। देखो ये क्या होता है? परचेज है ना, परचेज होता है। ये क्या होता है? सेल होता है। बताओ इसे क्या करोगे? परचेज को क्या करोगे? इन्वेस्टिंग में माइनस करोगे। हाँ सर। ठीक है, इस डेप्रिसिएशन का क्या करोगे तुम? ऑपरेटिंग में ऊपर ऐड कर दोगे, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, हाँ है ना। और सेल को क्या करोगे? इन्वेस्टिंग में प्लस करोगे, वो पैसा आता है। सेल और परचेज कहां पे आती है असेट्स की? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो सेल करेंगे तो पैसा आएगा, परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। तो आएगा तो ऐड करो, जाएगा तो माइनस। ठीक है, और इसे क्या हाँ करेंगे? सर। लॉस ऑन सेल को ऑपरेटिंग में ऐड कर देते हैं ऊपर, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, ऐड बैक कर देते हाँ हैं। क्लियर है? हाँ इसी सर। के लिए ये वर्किंग नोट बनाते हैं, यही 4 चीजें निकालने के लिए। ठीक है, यस सर। ओके। इसके बाद देखो कोई और अकाउंट बनाने की जरूरत तो नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह तो नहीं दे रखा कहीं भी? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा सर। तो उसका भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अब क्या बनाएंगे हम? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तुम लोग भी साथ साथ कर रहे हो ना मेरे? हाँ सर। यस सर। श्रेया, अभिषेक, यस। यस सर। ओके। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले क्या आता है? इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ P&L। कितने से इंक्रीज हो रहा बताना अर्चना? सर, PNL इंक्रीज हो रहा है। कितने का था पहले? ओपनिंग बैलेंस कितने का है? सर, ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख का, और क्लोजिंग कितना हो गया? और 6 लाख। क्लोजिंग तो है 6 2 लाख, लाख तो से 2 लाख इंक्रीज हो से गया ना। इंक्रीज हो रहा है। हाँ सर। ठीक है, 2 लाख से इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद प्लस करते हैं इसमें इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। इंक्रीज इन रिजर्व। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व ये हमें दिया हुआ नहीं है शायद, है ना। जनरल रिजर्व है ही नहीं, अगर होता तो नहीं सर। P&L के पास ही लिखा होता है वो। ठीक है, और इसके बाद आता है प्रपोज डिविडेंड, ये भी है नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये भी नहीं है, तो ये क्या आ जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2 लाख। इसके बाद क्या आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं, वो भी दिया नहीं है कहीं भी यहाँ पर। टू लाख। तो ये आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। सबसे पहले क्या देखेंगे इसे आने के बाद? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। फिक्स्ड। देखो मशीन कितना लगा है डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन है?
1,32,000। देखो मैडम ये रहा, ये होता है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है अर्चना? हाँ सर। ओके श्रेया, तुम्हें समझ में आ गया ये? इसके बाद Yes, sir. बताओ, इसके बाद बताओ कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है बेचने पे? यस हुआ था लॉस। लॉस हुआ है तो ऐड करते, प्रॉफिट है तो माइनस करेंगे। तो लॉस ऐड हुआ है, ऐड कर दो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो ये कितना था? 4,000। देखो इसमें आने वाली और कोई चीज नहीं होती, सिर्फ डेप्रिसिएशन था और लॉस ऑन सेल था, बस ये हमने कंसीडर कर लिया है। इसके अलावा देखो कोई और असेट तो नहीं है जिसपे डेप लगा हुआ है। अब इसके बाद देखो कोई और एक असेट दे रखी है, इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल। गुडविल रिटर्न ऑफ कोई डेप्रिसिएशन, मतलब एक तरह से कंसीडर करना, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं वैसे उसको। तो इसे भी ऐड कर दो, ये भी डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट होगा इसमें। गुडविल रिटर्न ऑफ, कितने से गुडविल घट रही है? पहले कितने था? 2,24,000 था, अब 80,000 हो गया। कितना हो गया? 144,000। हाँ सर। ये समझ में आया? हाँ सर। यस सर। अच्छा अगर इंक्रीज हो रही होती तो कहाँ पे आता है? इन्वेस्टिंग में। इंक्रीज हो रही तो ये मानते कि परचेज कर रहे हैं, और परचेज करते हैं असेट तो क्या हाँ आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सेल और परचेज। ठीक है, और घट रहा होता है, कोई भी असेट घट रही है तो इसका मतलब तो डेप्रिसिएशन होता है, ऑपरेटिंग, तो वो डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ध्यान रखो। इसके अलावा देखो ये खत्म हो गया। इसके बाद देखो कोई हमने लोन वगैरह तो नहीं दे रखा, कोई लोन वगैरह पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो नहीं है, कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है, नहीं है बस सर। काम, बस खत्म हो गया यहीं पर। ये क्या आ जाएगा? कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल चेंज। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? CACL। अब उसमें इंक्रीज हाँ डिक्रीज सर। खेलना है बस, और कुछ नहीं करना। कितना आ जाएगा बताना? वन लाख 80,000। देखना अर्चना, एक बार चेक करो। सर चेक कर रहे हो। यही आएगा, चलो छोड़ो। हाँ सर यही है। ठीक है, अब इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज खेलते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ करंट, सबसे पहले आओ करंट असेट्स में, असेट साइड में करंट असेट्स में देखो। सबसे पहले क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। बताओ ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? अर्चना, करंट असेट, करंट इन्वेस्टमेंट मिल गया तुम्हें? हाँ सर मिल गया। सर इंक्रीज इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रहा है तो इसे क्या करेंगे हम? माइनस। करंट असेट में इनवर्स माइनस कर रिलेशन देंगे। होता है। ठीक है, तो क्या हाँ करेंगे? सर। इंक्रीज इन लिखेंगे वही, लेकिन माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या नाम है श्रेया, ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। ठीक है, 1,80,000। आगे है इन्वेंट्री। बताओ इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? सर इंक्रीज हो रही है। इसे भी माइनस कर देंगे, है ना? हाँ सर। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से इंक्रीज हो रही है? 16,000। हाँ इसके बाद है ट्रेड रिसीवल। बताओ इंक्रीज डिक्रीज? ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसे भी सर माइनस कर इंक्रीज देंगे। हो रहा है। इंक्रीज इन TR, ट्रेड रिसीवल, कितने से इंक्रीज हो रहा है ये? 16 और 56,000। ठीक है, हाँ ये भी सर मैंने माइनस। 54 से हो रहा है। कितने से? 54,000 से। हाँ 54,000 से। 54 आएगा। हाँ ठीक, 54 क्योंकि 40 वो और 40 वो। ठीक, ठीक है, यहाँ तक हटा दो इसे अब। हाँ सर हटा दो। श्रेया? यस सर हो गया, हटा दो। ओके, अब इसके बाद अब आ जाओ करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में देखो इंक्रीज डिक्रीज। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? सर डिक्रीज हो रहा है। तो इन पे तो डायरेक्ट रिलेशन है, डिक्रीज है तो माइनस ही करेंगे। हाँ डिक्रीज इन सर।
ट्रेड पेबल कितने से डिक्रीज हो रहा है ये? 42 और 8, 50,000। हाँ सर। 50,000 है। सर हाँ 50,000 सर। क्या कह रहे हो, 50 है ना? हाँ सर। ठीक है ठीक है। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद लिखा हुआ सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये क्या हो रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बताओ? ये भी डिक्रीज हो रहा है। ये भी डिक्रीज हो रहा है, सही माइनस कर दो भाई। डिक्रीज इन 54,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है? 54,000। हाँ जी ठीक है ठीक है। अब आ जाएगा ये कैश फ्लो बिफोर टैक्स। कैश फ्लो बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स सारी चीजें माइनस करके बताना कितना आ रहा है। ये दिखाने की जरूरत तो नहीं है। सर रुक जाओ सर, कर रही हूँ। दो लाख 26,000 आ रहा हूँ देखने का। सर एक बार पीछे करना। तुम्हारे रजिस्टर में नहीं लिखा क्या ना? नहीं सर ये नहीं। समझ लो नोट नहीं कर रही। सर हटा दो। ये आ रहा है। हाँ सर यही आ रहा है। ठीक है। माइनस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बस इसी में थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, बाकी की एक्टिविटी तो ऐसे ही खत्म हो जाती सर नहीं सर 1,26,000 आ रहा है। है। 1 लाख आपका आ रहा 2,26,000। है। हाँ 1 लाख अगर गलत हुआ ना, देखो अच्छा 1,80,000 मैंने, हाँ ये कवर कर दी। 3,00,000 हाँ 2,70,000 ठीक है ठीक है ठीक है। 1,26,000 आया। 1,26,000 ठीक है। इसके बाद अब कौन सी एक्टिविटी आएगी? इन्वेस्टिंग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या आता है? सेल परचेज बस। सेल हाँ। तो मशीन एक बेची है और कुछ खरीदी है, वो ही लिख देंगे बस। सेल ऑफ मशीन देखो, कितने की मशीन बेची थी? 10,000 की 12,000 की? 12,000 थी शायद। 12,000। ठीक है। और परचेज कितने की है? 5,88,000। 5,88,000। ये ब्रैकेट में तो कितना आ जाएगा बताना? ये पार्ट सर 57,06,000। नहीं सॉरी 5,76,000। और वो भी ब्रैकेट में, मतलब नेगेटिव है ना? हाँ नेगेटिव। और इसके बाद क्या, कौन सी एक्टिविटी आएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, शेयर कैपिटल लोन वगैरह का देखते हैं पैसा कितना आया और कितना गया। तो देखो शेयर हाँ कैपिटल देखो पहले कितने की थी? 22 लाख की, अब हो गई 24 लाख की, तो इशू की होगी ना, हाँ सर। तो पैसा आया होगा। यस। हाँ 2 लाख है ना? हाँ सर। इसके बाद आ जाओ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लोन वगैरह देखो पहले 3,40,000 का था, अब लोन कितने का है? 4,80,000 का चार है। तो लाख कितने अस्सी का हजार और का है। लिया होगा? लोन लिया है तो पैसा आया होगा ना, ये भी ऐड कर हाँ दो। सर। लोन टेकन लिख देते हैं। कितने का लोन लिया है? 1,40,000। यस सर। हाँ अब सर। देखो इससे रिलेटेड एक्सपेंस भी देखने चाहिए। इससे रिलेटेड देखो डिविडेंड है, इससे नहीं है,
इस पे रिलेटेड इंटरेस्ट है नहीं है कोई, अगर होता तो नहीं लिख देते। तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम, पूरा लिख लेना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग। एक्टिविटी, ये हो जाएगा सी, ये बी था। ठीक है, 3,40,000 हटा दूं इतना। श्रेया, श्रेया मैडम, हटा दो सर। हटा दो। ओके। इसके बाद देखो, क्या लिखेंगे, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर A plus B plus C। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है बताना। सर 1 मिनट उठा दो। 1,26,000 और 3,40,000 को ऐड कर लो पहले, कितना आ जाएगा, 4,00,000। सर तीनों को ऐड करके आ रहा है 1042,000। अरे भाई साहब सुनो, ये दोनों तो ऐड कर लिए होंगे तुमने, है ना, और ये माइनस किया है ना। अच्छा अरे हाँ माइनस का तो सॉरी नहीं माइनस नहीं करा, रुक जाओ। हाँ, ठीक है। माइनस का तो हाँ सर 4,66,000 आ रहा है। ये माइनस करने के बाद, हाँ अरे देखो ये दोनों 1,26,000 है ये, और ये है 3,40,000, ये कितना हो गया, 4,56,000 हो गया, सॉरी 66,000 हो गया। इसमें से 5,76,000 माइनस करोगे तो ये तो नेगेटिव आ रहा होगा कुछ, कितना आएगा, 1,10,000। 1,10,000, इसमें से माइनस करना है। 1,10,000 आ रहा है ना, यही आएगा नेगेटिव वो भी, हाँ 1,10,000 आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करो, बताना ओपनिंग अर्चना कितना है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट श्रेया तुम बताना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट सर ये असेट रहा नंबर सर ओपनिंग है 7,50,000 50,000। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे ना और तो ये हाँ कितना आ सर जाएगा, 6,40,000 आ रहा है। श्रेया तुम्हें ये पता नहीं था कहाँ लिखा है, श्रेया मैडम, सर नहीं दिखा था। अब दिख गया, अब पता चल गया श्रेया, या समझाऊं। देखो बैलेंस शीट की एसेट साइड में देखो, करंट असेट्स में सबसे नीचे लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। श्रेया बताओ, आवाज ही नहीं आ रही मैम। अर्चना तुम्हें समझ में आ गया ये, हाँ सर ठीक है, यस सर आ गया, मेरा वो बंद हो गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब 46 करते हैं, ठीक है, स्टार्ट। हाँ क्वेश्चन सर 46। अभिषेक नोट कर लिया था ये पूरा, यस सर। ओके ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखो, ये कौन सा था, 40, हाँ ठीक है, 5 5 था और 46 कर रहे हैं हम। चलो 46 की फर्स्ट एडजस्टमेंट देख रहे हैं हम, ठीक है। हाँ सर इसमें लिखा हुआ है एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016। हमारा साल है कौन सा, देखो हमारा जो चल रहा है करंट ईयर 1/4/2016 से लेके 31 मार्च 2017 है ये हमारा ईयर, ठीक है, 17 है। यही हाँ है सर ना। इसी हाँ को यहाँ सर पर 31 मार्च भी बोल सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो हाँ लोन, देखो लोन वो इसी के ऊपर नोट्स टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10% लोन दे रखा है। पहले ओपनिंग में था 60,000 का, ओपनिंग में कितना था 60,000 60,000, 60,000 क्लोजिंग में कितने का हो गया 80,000 80,000।
तो एडिशनल जो बी कितने का लोन लिया है इसमें ड्यूरिंग द ईयर, हमने कितने का लोन लिया है? 20,000 का। 20,000 का। और ये 20,000 का जो लोन लिया है, 20,000 का जो लोन लिया है वो कब लिया है? ये डेट नीचे दे रखी है, 1 जुलाई को लिया है। कब लिया है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को लिया है हमने। ये किस किस को समझ में आया? सर 1 जुलाई को लिया है का, अच्छा दे रखी है। ये हाँ किस सर, आ किस गया को? समझ। ये 1 जुलाई को लिया है हमने 20,000 का लोन, ठीक है। तो ये बताओ, इस 20,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट दोगे या यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट दोगे बस? सर यहाँ से यहीं तक का ही देंगे। है ना, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 महीने का रेंट दोगे, यहाँ पर 9 महीने का इंटरेस्ट दोगे, और इस 60,000 पे पूरे साल का दोगे, ठीक है। हाँ सर। तो देखो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन डेट, बस इसलिए दे रखा है ये इंटरेस्ट ऑन डेट निकालने के लिए। कैसे आएगा? 60,000 पे तो लगेगा पूरे साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है टैक्स 10%, 6,000। और दूसरे वाले पे जो लगेगा वो कितना है? 20,000 पे कितना लगेगा? 10% 9 मंथ का। क्लियर है? हाँ सर। 1500। तो ये कितना आ जाएगा? 7,500। श्रेया ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। ठीक है, इसे नोट कर लो जल्दी। श्रेया बताना कर जल्दी। दिए। नोट हो गया? हाँ सर। सर कर लिया नोट। श्रेया ने कर लिया? यस सर। ओके। सेकंड एडजस्टमेंट देखो, इसमें बोल रहा है टैक्स पेड कर रहे हैं हम इतना, इसके लिए हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके देखो प्रोविजन फॉर टैक्स के ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं, देखो ऊपर। हाँ सर। फॉर सर टैक्स ओपनिंग 70 है और क्लोजिंग 68 है। बैलेंस बीडी कितना है? बैलेंस बीडी 70,000। 70। और टू बैलेंस सीडी कितना है? 68,000। 68,000, ठीक है। और टैक्स पेड दे रखा है, तो यहाँ पर आएगा नहीं टैक्स पेड? हाँ सर। ठीक है, कितना पेड किया? देखो नीचे लिखा हुआ है 53,000 पेड किया है। 53,000 पे कर। हाँ, अब इसको टोटल करो जल्दी। देखना यही आ रहा है 121। हाँ सर यही आ रहा है। ये अंडर अकाउंट, ये बैलेंस से फिगर आ जाएगा 51,000, ठीक है। हाँ सर। अब सुनो पहले, यस। अब इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट है? नहीं है। लेकिन देखो मशीन का यहाँ पर शॉर्ट मेथड नहीं है, लॉन्ग मेथड लगा हुआ है ना, तो उसका भी अकाउंट बना लेते हैं। पर सेल परचेज नहीं है, बस दो ही अकाउंट बनेंगे, एक मशीन अकाउंट बनेगा और एक कौन सा बनेगा? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बस क्लियर है अर्चना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। श्रेया तुम्हें समझ में आया अकाउंट क्यों बना रहे? क्योंकि डेप्रिसिएशन परचेज वर्चेज ये निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट, इसमें ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। हाँ, टू बीडी बताना ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2,15,000 सर 2,15,000। और क्लोजिंग है 3,84,000। 3,84,000। ठीक है, इसके बाद ये है हमारा 23,000 और और क्लोजिंग है 48,000। 48,000। ठीक है, तो सबसे पहले इसी अकाउंट को बंद कर लो। 48,000 48,000 तो बाय डेप्रिसिएशन 25,000। 25। बैलेंस से फिगर कितना आ जाएगा? 25,000। 5,000। ऐसे ही इसको बंद कर लो पहले। किस साइड का टोटल ज्यादा है? यही ज्यादा है, 3,84,000
और 3,84,000, तो हमने इसका मतलब मशीन परचेज की होगी, हाँ सॉरी सर, बैंक 1,69,000। 1,69,000। ओके, श्रेया हो गया ये? यस सर। ठीक है, इसके बाद अब मैं ना ऐसा करता हूँ, मैं दोबारा, टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा आता हूँ, नहीं तो वो बीच में ही रह जाएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है ये सर, वर्किंग ठीक। नोट तुम्हारे पास है ना, सबके पास? इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मेरे पास नहीं है अभी। सर हाँ। ठीक है, तुम लोग अपने मुझे देख देख के बताते रहना, ठीक है। चलो मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है। हाँ सर, ठीक।